हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रत्येक शिक्षा विभाग के स्तर के लिए लागू होती है उन शिक्षकों के लिए, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में हों, उच्चतर शिक्षा विभाग में हों, प्राथमिक या परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हों या फिर अन्य विभागों में शिक्षक कर्मचारी हों। जबरन सेवानिवृत्ति शिक्षकों की 50 के ऊपर वालों की शुरुआत हो चुकी है और पुलिस विभाग में 50 के ऊपर रिटायरमेंट की बात आपने देखी थी, तो वहाँ पर मैंने ये बात एकदम स्पष्ट आपसे कही थी। लगभग 6 माह से ऊपर का समय हो गया उस पॉइंट पर अपनी राय रखने के बाद कि प्रत्येक विभाग में ऐसा आपको देखने को मिलेगा और आपकी एकजुटता अगर बहुत ज़बरदस्त है तो ही आप इसको रोक सकते हो। तो पुलिस विभाग के बाद अब शिक्षकों की बारी है और बेसिक शिक्षा विभाग में अब शुरू हुई छटनी, ये अपडेट है। और मॉर्निंग की वीडियो में मैंने इस पर बातचीत नहीं कर पाया था, किन्हीं कारणों से स्किप हो गया, तो कई मित्रों ने उस पर कमेंट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस पॉइंट को नोटिफाई किया। ये आपकी ज्ञानपुर से संबंधित न्यूज़ है और इस पर मैं काफ़ी दिनों से बातचीत करना चाह रहा था। शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के कार्यों का होगा मूल्यांकन तो आप कर रहे हो, ठीक है। कई शिक्षा मित्र बंधु होंगे, अनुदेशक होंगे, शिक्षक होंगे जो उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं जहां पर आप जबरन रिटायरी की बात करोगे तो कहीं मूल्यांकन का जो शब्द है वो प्रश्न चिन्ह के घेरे में आता है। क्या है बात, आइए देख लेते हैं। तो ये देवरिया से संबंधित न्यूज़ है, आइए देखते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में भी अब शुरू होगी छटनी। 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके शिक्षकों को नोटिस देकर हटाएगा विभाग। स्क्रीनिंग के लिए एडी बेसिक के नेतृत्व में बनी 4 सदस्यीय कमेटी 10 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर तय होगी आगे की सेवा। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है जो लगातार आप लोगों को विभाग की तरफ से ये नोटिस देखने को मिल रहा था कि मूल्यांकन तय होगा, मूल्यांकन का कई गोपनीय मूल्यांकन अंक होंगे और उसी आधार पर तय होगा। तो छटनी की आंच अब बेसिक शिक्षा विभाग तक पहुंच गई है। विभाग ने 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उनके पिछले 10 वर्षों के कार्यों की गोपनीय आख्या भी मांगी गई है। यही गोपनीय आख्या पर लगातार शिक्षक संघ का प्रश्न चिन्ह रहा है और मेरा रहा है कि जो भी मूल्यांकन हो सबके समझ स्पष्ट हो, उस शिक्षक के समझ भी स्पष्ट हो जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है। बीओ के माध्यम से आने वाली इस रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि संबंधित शिक्षक कर्मचारी से आगे सेवा ली जाएगी अथवा नहीं। मालूम हो कि सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार युवा और तेज तर्रार कर्मचारियों को ही वरीयता दे रही है। ढीले, सुस्त और बहानेबाज कर्मचारियों को सेवा से हटाने की कारगुजारी तो आपने पुलिस विभाग में देखी होगी। कई चरण में विभिन्न सरकारी विभागों में स्क्रीनिंग कराई गई थी, अब इसे शिक्षा विभाग में भी लागू कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से जारी पत्र में 15 दिसंबर तक ऐसे शिक्षकों की सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सूची को 4 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, जिसको आप एडी बेसिक भी बोलते हो, समिति के वो अध्यक्ष होंगे और वहीं बीएसए मुख्यालय के बीओ और संबंधित ब्लॉक के बीओ को भी इस संबंध में निर्देश जारी कर चुके हैं। अब कौन सा नियम है जिसके तहत स्क्रीनिंग की जाएगी, वो ये है कि पत्र में वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 में प्रकाशित मूल नियम 56 में दी गई व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय, नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है जिले में, आपका बीएसए होते हैं, किसी सरकारी सेवक को चाहे वो स्थायी हो अथवा अस्थायी नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद सेवानिवृत्त हो जाने अपेक्षा कर सकता है। पात्रता पर खरा नहीं उतरने वालों को 3 माह की अग्रिम नोटिस देकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी, यानी कंपलसरी रिटायरमेंट। अब आप लोगों को यहाँ बता दूं कि ये वही काला कानून है जब वहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय जनता के लिए निकाला गया था कि बिना किसी नोटिस के आपको कैद किया जा सकता है। वही काला कानून यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर शिक्षकों का शोषण चरम स्तर पर पहुँचेगा। वो इस प्रकार से, क्योंकि सबको बोला जाएगा कि आप बेहतर है या तो साबित करिए,
और साबित कैसे करे कोई शिक्षक, क्योंकि मूल्यांकन का आधार तो उनका अपना आधार है। शिक्षक को गोपनीय आख्या के बारे में कोई बात नहीं बताई जाएगी। तीसरी बात कि उनसे जबरदस्त भ्रष्टाचारिता को संलिप्त किया जाएगा अधिकारियों द्वारा कि इतने पैसे दो तो रहो विभाग में वरना घर जाओ, ये स्पष्ट आदेश होगा। और इस प्रकार के स्क्रीनिंग का विरोध जबरदस्त तरीके से आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अभी तक दूसरे विभागों में देखकर बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी शिक्षक सोच रहे थे कि हमारा नंबर नहीं आएगा, और अब वहाँ तक जंगल की आग पहुँच चुकी है। अब आपको तय करना है कि जंगल की आग को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए या फिर इसको आगे बढ़ाया जाए। सोचने का विषय है, मंथन करने का विषय है, और इस पर एक तर्क अनिवार्य रूप से आप सभी का चाहता हूँ। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।